हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ और काली लिनक्स के बीच के मेजर डिफरेंसेस के बारे में। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं कि लाइक इसमें विंडोज़ और यूज़ करने में या फिर काली लिनक्स यूज़ करने में। ओके, आज हम हर पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो आपको लाइक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्पज़ के लिए बेस्ट होता है। ओके, तो पहले पॉइंट की अगर बात करें तो बेसिकली विंडोज़ इज़ डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट वाइल काली लिनक्स इज़ डेवलप बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ओके, सो विंडोज़ इज़ डिज़ाइन फॉर जनरल यूजर्स वेयर एज काली लिनक्स इज़ डिज़ाइन फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड इथिकल हैकर्स। सी, सो सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों में यही है कि डेवलपर का। सो विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है। और दूसरी तरफ काली लिनक्स को ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने डेवलप किया है और ये कंपनी स्पेशली साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के फील्ड में ही काम करती है, इसलिए काली लिनक्स का फोकस भी सिक्योरिटी पर ज़्यादा होता है। ओके, सो Windows is a basically commercial operating system that usually requires a license while Kali Linux is completely free and open source. Okay, ये की बेटर पॉइंट है। और Windows is beginner friendly and easy to use, whereas Kali Linux requires technical knowledge and familiarity with Linux commands. See, अब पर्पस की अगर बात करें हम दोनों के, तो लाइक विंडोज़ को जनरल यूज़र्स के लिए बनाया गया है। अगर आप मूवीज़ देखते हो, ऑफिस वर्क करते हो, कोडिंग करते हो या फिर गेमिंग करते हो तो विंडोज़ आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन काली लिनक्स का पर्पस बिल्कुल अलग होता है। काली लिनक्स स्पेशली इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। यानी इसका मेन गोल हैकर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को टूल्स प्रोवाइड करना होता है। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर कॉस्ट की बात करें, ओके, सो विंडोज़ कम्स विद जनरल पर्पस एप्लीकेशंस whereas Kali Linux comes pre-installed with hundreds of cyber security code. Okay, Windows has excellent support for commercial software and games while Kali Linux has limited gaming support. Windows users command prompt and PowerShell, whereas Kali Linux primarily uses the terminal for advanced operations. See, अब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो विंडोज़ का ओरिजिनल वर्जन यूज़ करने के लिए लाइसेंस परचेस करना पड़ता है। अगर आप ऑफिशियल विंडोज़ लेना चाहते हो तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वही अगर लेकिन काली लिनक्स कम्प्लीटली फ्री होता है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो। कोई लाइसेंस आपको फ़ी देनी नहीं पड़ती। ओके, सो यही इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, सो विंडोज इज़ मोर कॉमनली टारगेटेड बाय मालवेयर बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज यूजर बेस, वेयर एज काली लिनक्स इज जनरली लेस टारगेटेड। सी, तो बेसिकली बिगिनर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। विंडोज़ यूज़ करना बहुत इजी होता है। अगर किसी ने पहली बार कंप्यूटर यूज़ किया है तो वो भी विंडोज़ आसानी से चला सकता है। हर चीज़ ग्राफिकल इंटरफेस में मिल जाती है। काली लिनक्स बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है या कई बार लाइक टर्मिनल कमांड्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर लिनक्स कमांड्स नहीं आती तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, जब आप सीखोगे तो इजी हो जाएगा। ओके, सी, गेमिंग की अगर बात करें, ओके, गेमिंग की अगर बात करें तो अब गेमिंग की बात करते हैं। गेमिंग के लिए विंडोज़ क्लियर विनर है। ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर गेम्स विंडोज़ को सपोर्ट करते हैं। गेम डेवलपर्स भी पहले विंडोज़ के लिए ही गेम्स लॉन्च करते थे। काली लिनक्स गेमिंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। कुछ गेम्स चल सकते हैं लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस विंडोज़ जितना अच्छा नहीं होता इसमें। ओके, so Windows updates are managed by Microsoft while Kali Linux updates are managed by the Kali Linux development team and the Linux community. Windows typically consumes more system resources whereas Kali Linux can run efficiently on tower and hardware. See, विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको हैकिंग या फिर सिक्योरिटी टूल्स चाहिए तो अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन काली लिनक्स में ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी टूल्स प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। ओके, जैसे कि लाइक नेटवर्क स्कैनर्स, पासवर्ड ऑडिटिंग टूल्स, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स और बहुत कुछ। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल काली लिनक्स को ही प्रेफर करते हैं। ओके, so installing software on Windows is usually done through executable.exe files while Kali Linux commonly uses package managed such as apt. Okay,
Windows focuses on user convenience and compatibility, whereas Kali Linux focuses on security testing and network analysis. Okay, see, दोनों की कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो कस्टमाइजेशन के मामले में काली लिनक्स बहुत पावरफुल है। अगर आप डेवलप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से लेकर सिस्टम बिहेवियर तक सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो विंडोज़ में भी कस्टमाइजेशन होती है, लेकिन लिनक्स जितनी फ्रीडम नहीं मिलती हमें, यानी कस्टमाइजेशन के केस में काली लिनक्स आगे निकल जाता है। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर सिस्टम लो एंड है तो परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। विंडोज जनरली ज़्यादा रैम और रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, लेकिन काली लिनक्स कंपैरेटिवली लाइट वेट होता है। पुराने या फिर लो स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर्स में भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए कई लोग ओल्ड लैपटॉप्स में लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। ओके, so Windows is better choices for students, offices, workers and gamers, while Kali Linux is the better choice for ethical hackers, cyber security learners and penetration testers. Okay, choose Windows if you need an operating system for daily use, studies, office work, entertainment or gaming, or choose Kali Linux if you want to learn cyber security, ethical hacking, digital forensics, vulnerability assessment or penetration testing. See, अभी हम थोड़ा सा है ना ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स की बात करते हैं। तो विंडोज़ क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका सोर्स कोड पब्लिक नहीं होता, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही उसे मॉडिफाई कर सकता है। वही अगर काली लिनक्स की बात करें तो ओपन सोर्स है, कोई भी डेवलपर इसका सोर्स कोड देख सकता है और कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, और ये लिनक्स कम्युनिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओके, सो अगर कमांड लाइन की अगर बात करें तो विंडोज़ में आप बिना कमांड लाइन यूज़ किए लगभग सब कुछ कर सकते हो, लेकिन काली लिनक्स में कमांड लाइन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एडवांस टूल्स और ऑपरेशंस टर्मिनल्स के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए काली लिनक्स सीखने के लिए लिनक्स कमांड सीखना ज़रूरी होता है। ओके, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात करें तो विंडोज़ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। आप .exe फाइल डाउनलोड करते हो और नेक्स्ट करके इंस्टॉल भी उसे कर देते हो। ओके, जो कि ईजी है। काली लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पैकेज मैनेजर का यूज़ होता है, जैसे apt इंस्टॉल कमांड। ओके, और ये प्रोसेस पावरफुल है, लेकिन बिगिनर्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है। ओके, सो यूज़र्स की बात करें तो अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर गेमर हो तो विंडोज़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी सीखना चाहते हो तो काली लिनक्स बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। तो दोस्तों, विंडोज़ और काली लिनक्स दोनों ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है। डेली यूज़, स्टडीज़ और गेमिंग के लिए विंडोज़ चूज़ करो, और साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काली लिनक्स का यूज़ करो। ओके, सो अगर आप बिगिनर हो तो पहले विंडोज़ और बेसिक लिनक्स कमांड्स कंसेप्ट सीखो। ओके, उसके बाद काली लिनक्स पर शिफ्ट करना ज़्यादा इजी होगा। ओके, आप विंडोज़ यूज़ करते हो या फिर काली लिनक्स, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।